बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 फरवरी का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का और कल 8 फरवरी है। अब जब ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ अब से ठीक कोई 26 घंटे बाद जो है वो पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल है क्या, और 6 बड़ी डेवलपमेंट्स जो पोलिंग शुरू होने से तकरीबन 36 घंटे अगर आप पीछे चले जाएँ तो इस दौरान जो 6 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने काफ़ी हलचल जो है वो बर्पा कर दी है। ये मैं आपको बता दूँ कि खान का गलबा बरकरार है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो है वो ये जो 6 डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने बाजी पलट दिया। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले 1.5 से 2 मिनट जो है वो वोट डालने के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमारे दोस्त हैं अबू ज़र सलमान न्याजी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि वोट डालें। गो कि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने तो ज़ाहिर है ये मैसेज रिकॉर्ड करवाया सराइकी में, जिसमें उन्होंने मियाँ वाली के लोगों से कहा कि वो PTI को वोट दें। मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी जमात को वोट दें, लेकिन आपको वोट देने के लिए निकलना चाहिए। और क्योंकि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब का हुक्म था कि मुझे सराइकी में बात करनी चाहिए, और उनका ये ख्याल है कि जितने भी लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं उनको अपनी अपनी मादरी ज़बान में, उनको कोई पंजाबी बोलता है उसको पंजाबी में, पोठहारी बोलता है उसमें, सराइकी बोलता है सराइकी में, उसको ये मैसेज देना चाहिए। तो मैं सराइकी में जो है वो देना चाहता हूँ मैसेज, ख़ास तौर पर जेडे जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं, जनूबी पंजाब जेडे सराइकी लोग हैं, उन्होंने मैं अक्सर मियाँ वाली, मियाँ अली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, DG खान, बहावलपुर, इन्ह सारे इलाके के लोगों ने मैं अक्सर कि तुसां 8 फरवरी नूं यानी कल हर सूरत निकलो, हर सूरत वहाँ के वोट दो, और चाहे कें भी जमात नूं दो, कें भी उम्मीदवार नूं दो, उस उम्मीदवार नूं दो, उस जमात नूं दो, यानी तुम समझेंदे हो कि वो मुल्क वास्ते बेहतर हैं। ये मकामी तौर पर छोड़ दो कि मकामी तौर पर सारे मसला हल थी वैसी, ये मसला हल थी वैसी, मुल्क का सोचो, आने वाली नस्लों का सोचो, उन्होंने सोच के तुम वोट दो। तो जेडे सुस्ती नहीं करनी, कल हर सूरत वहाँ के वोट देने, कें भी बार बार आता पियाँ तुसां समझेंदे हो, तुसां अगर ये समझेंदे हो कि नून लीग पाकिस्तान में मुश्किलात जो कट सकती है, नून लीग दो, पीपल्स पार्टी जैन मर्जी दो, लेकिन जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, जेड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ है, जेड़ी जमात नूं तुसीं समझेंदे हो कि वह पाकिस्तान में इन्हां मुश्किलात जो कट सकती है, तुहाडी आने वाली नस्लों वास्ते ठीक काम कर सकती है, उन्होंने जरूर वोट दो। सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी। और मैनूं उन्हां दा तो पता है जेडे 18 साल की उम्र के नौजवान जिन्हां दा पहला वोट है वो तो बड़े कमिटेड हैं, बड़े पैशनेट हैं इस टाइम, और बड़े जज्बे च हैं, वो तो मान के वोट दे सुन चाहे कहीं भी जमात देन। लेकिन और इस बार मैं देखता पे कि बुजुर्ग भी वोट देने वास्ते निकल सन, इस बार खवातीन बड़ी तादाद निकल सन। ये दरमियान कोई सारे आ भी जरा जैंदी 25 तो 35 साल वाले जरा ये सुस्ती कर वे और वोट देने शायद ना निकलन, तो वोट देने वास्ते निकलने। और ये जेडे शादीशुदा लोग हैं ना, उन्होंने वास्ते मिसाल है भाई, जिन्हें तुसां जेले बेगम आखे ना भाई मैं पेके घिन मनो, यानी उसके जो वालदैन होते हैं उसको पेका कहते हैं सराइकी में। तो जेले तुहानू ये बेगम आती है भाई पेके घिन मनो, तो तुसां सर्दी होवे गर्मी होवे दिल होवे ना होवे घिन वेंदे हो। क्यों तुस आदे यार न घिन के वेसां, 4 दी गल्लां सुनदा रहासां, ताने सुनदा रहासां, मगजमारी जारी रहासी, तो उत्थे तो 4 दी दी मगजमारी का मसला होंदा है, तो तुसां आदे हो भाई 4 दी टेंशन रासी इदियां गल्लां सुन के, तो लिहाजा मैं लगा वंजे नूं घिन के। इत्थे तो भाई 4-5 साल का मसला है। 5 साल तुसां अगर वोट न दे सो, अगर गलत बंदे मुंतखब थी सोन, 5 साल पूरा मुल्क भुगते सी, तो लिहाजा निकलो वोट दो। जेड़ी मर्जी बार बार आता पी जेड़ी मर्जी जमात में दो, लेकिन वोट देने वास्ते निकलो। अपनी सारी फैमिली नूं आखो, अपने सारे दोस्तों नूं आखो, अपने सारे रिश्तेदारों नूं आखो, अगर तुहाडे कोई स्टाफ है उन्होंने छुट्टियां दो, उन्होंने आखो, सारा नूं फैसिलिटेट करो, तो बहरहाल वोट बन के दो। ये बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट थी जनूबी पंजाब के लोगों को, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ तो इसलिए मैंने सराइकी में अपने सराइकियों को खास तौर पे कहा है कि वो वोट देने के लिए निकलें। अब आ जाएँ जी 6 बड़ी डेवलपमेंट्स। 6 बड़ी डेवलपमेंट्स जनाब ये हैं कि सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि आपको पता है कि वो पोलिंग का टाइम, वो जो इंतखाबी मुहिम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, और इंतखाबी मुहिम अब वो तो चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब ज़ाहिर है जो लोग ऑनलाइन चीज़ें करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, मैसेज पे, सोशल मीडिया पे वही चीज़ें चलती रहेंगी। देखें कल ये हुआ कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक की गई, और वो ऑडियो थी अडियाला जेल के कमरे अदालत के अंदर, जो इमरान खान साहब के साथ कुछ जुमलों का तबादला हुआ था खावर मानिका का, वो ऑडियो जारी की गई, और उसका मकसद था कि इमरान खान को मज़ीद बदनाम करना, उसको डैमेज करना। लेकिन दाद दें PTI को, दाद दें लोगों को कि लोग अब बहुत आगे निकल गए। ये नंगी गंदी ऑडियोज़ वीडियोज़, ये जो नून लीग ने भी, नून लीग का पूरा इंहसार इन नंगी और गंदी ऑडियोज़ वीडियोज़ इन चीज़ों पर इंहसार रहा है। लोग अब इससे बहुत आगे निकल गए हैं। अब यकीन करें, आप अगर किसी की ओरिजिनल वीडियो भी गंदी जारी कर देना, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ये समझते हैं कि उसका पर्सनल मैटर है,
ये इसका असल बात वो है जो मुल्क के लिए वो है जो चोर है, जो डाकू है, जो लुटेरा है, जिसके असासे बाहर हैं, जिसकी जदादें बाहर हैं, जिसका मफाद बाहर है, जिसका सब कुछ बाहर है, जो पाकिस्तान सिर्फ आता है पाकिस्तान को लूटने के लिए, वो सियासतदान पाकिस्तान के लिए मसला है। पाकिस्तान का मसला लूटमार है, करप्शन है। पाकिस्तान का मसला जो लोग जिनकी वफादारियां बाहर हैं वो हैं। ये अगर किसी को ऑडियो आ जाती वीडियो, और ये ऑडियो जो आई उसको पीटीआई ने अपने हक में इस तरह से इस्तेमाल किया कि पीटीआई के लोगों ने कहा कि हमारे तो कान तरस गए थे इमरान खान की आवाज़ सुनने के लिए, भला हुआ आपका कि इमरान खान की आपने आवाज़ सुना दिया। पीटीआई ने उसको क्लिप को अलग किया जो इमरान खान की ऑडियो है, और उसको ऐसा उन्होंने घुमाया कि वो लाखों करोड़ों लोगों तक वो ऑडियो जो है वो पहुंच गई। तो वो भी बढ़ गया सारा मंसूबा, सारा प्लान जो ये था कि इसको, क्योंकि वो ऑडियोज़ अब टीवी पे तो चल नहीं सकती, अदालत का ऑर्डर है, टीवी पे वो चली नहीं है। सोशल मीडिया पे पीटीआई आपको पता है इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया का मसला ये है ना कि सोशल मीडिया को कोई शख्स कंट्रोल नहीं कर रहा होता। सोशल मीडिया को कोई शख्स कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक के पास अपना मोबाइल है, हर एक के पास अपना अकाउंट है। आप बंद करेंगे वो लगा देगा, वीपीएन लगा के वो कर लेगा। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल बहरहाल नहीं किया जा सकता, और वो नहीं हुआ, और पीटीआई ने उसको अपने हक में इस्तेमाल किया है। फिर इसी तरह से दूसरा मामला जिसने पीटीआई की मुहिम में जान डाल दी वो है इमरान खान साहब की एक तस्वीर सामने आना। उस तस्वीर ने तो ऐसा कोहराम बर्पा किया है कि मैं एक नून लीग के लिए बड़ा दर्द रखने वाले एक सहाफ़ी हैं, बड़ी शदीद अंदर से नून लीग के बड़े वो हामी हैं, उस बेचारे को बड़ा दुख हो रहा था कि ये अडयाला जेल का कंट्रोल तो सबको पता है किसके पास है। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे कि सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का वहाँ पे कंट्रोल है, तो ये इमरान खान की तस्वीर कैसे आ गई है। और उनको नून लीग के खिलाफ ये साजिश लग रही थी कि नून लीग के खिलाफ साजिश है। इमरान खान की तस्वीर जो बाहर आई है ना, उससे बड़ा एक हलचल मच गई है पीटीआई वालों की, पीटीआई को और लोगों को, बड़ा लोग चार्ज हो गए हैं, जान डल गई है, तो ये बड़ी साजिश है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इमरान खान के मुखालफीन, नून लीग को दिल से पसंद करने वाले, जो इधर उधर से बेचारे मुख्तलिफ तरह से करके और हर चीज़ में उनका मकसद होता है नून लीग को फ़ायदा हो, वो भी बेचारे ये कह रहे हैं कि ये साजिश हुई है नून लीग के साथ। और इमरान खान की तस्वीर आने से पीटीआई की इलेक्शन मुहिम में जान डाल गई है। लोगों ने ऐसे वो तस्वीर जंगल में आग की तरह फैलाई, और जनाब उसके बड़े चर्चे हैं। तो उस तस्वीर ने बड़ा काम दिखाया है। ऑडियो जारी हुई, वो पीटीआई के हक में चली गई। इमरान खान की तस्वीर आई, वो पीटीआई के हक में चली गई। फिर जरताज गुल वज़ीर, उन्होंने जो कमाल किया पुलिस के दरमियान बैठकर, जिस जुर्रत के साथ, जिस मजबूत आसाब के साथ, जिस बहादुरी के साथ, कमाल, उसने बड़ा सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है। फिर एक और जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुशरा बीबी साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, बड़े दावे किए गए, बुशरा बीबी की डील हो गई है, उसको रखा जाएगा बनी गाला, बुशरा बीबी बनी गाला रहना चाहती है, पीटीआई की खवातीन बेचारी ये हो रही हैं वो हो रही हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करके डील की खबरों का धड़न तख्ता कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बयानी को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मुझे आम कैदियों की तरह रखा जाए, मुझे अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, मुझे नहीं बनी गाला रहना। ये बुशरा बीबी ने एक ऐसा कार्ड इस्तेमाल किया है, एक ऐसा जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है जिसका पीटीआई को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जनाब ज़बरदस्त कमाल। इसी तरह से होना चाहिए। जब डील नहीं है तो उन्होंने कहा कौन सी डील, और इससे पहले उन्होंने उस दिन अडयाला जेल में भी जो साफ़ी से गुफ्तगू थी वो बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी, और उन्होंने वो वाकई इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनी, वो इमरान खान की स्ट्रेंथ बन रही हैं। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया है जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वापस उनको भेजें अडयाला, वो जाने के लिए तैयार हैं। आप क्यों कहाँ पे टांग रही हैं, भेजें। और ये मरीम नवाज़ को भी वो बयानिया बनाने के लिए दिया गया था कि हम इनको बनी गाला शिफ्ट करेंगे, तुम जलसों में बड़ा रोला डालना कि डील हो गई, ये वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। और बुशरा बीबी ने ज़बरदस्त ये काम किया है, और जिस तरह से वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हैं, और इमरान खान की बीवी होने की वजह से जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल उनको यही करना चाहिए था, और वो ये कर रही हैं ज़बरदस्त। उसके बाद आ जाए जनाब, सबसे कमाल एक और कल हुआ है, और वो हुआ है अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात, और उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बाहर आके गुफ्तगू। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, जुर्रत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं। इस वक्त इमरान खान साहब ने उनके साथ जो है उनके साथ बहुत सी अहम हलकों में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी की है इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने। और वो मैं आपको बता दूं कि उनको कहाँ कहाँ जो है वो पीटीआई ने बातुल मुस्लिमीन को उनको एडजस्ट किया है। पंजाब में जो है वो सैयद ज़हीर अब्बास हैं, इनका इंतखाबी निशान दरवाज़ा है, YNA 92 बखर से हैं। PP 18 रावलपिंडी से असद अब्बास, मेज़ कुर्सी इनका इंतखाबी निशान है। PP 186 ओकाड़ा गुलजार हसनैन चारपाई इनका इंतखाबी निशान है। KPK में NA 37 पारा चनार हमीद हुसैन खैमा, PK 96 पारा चनार सैयद निजात हुसैन खैमा, ये उनका इंतखाबी निशान है। बलोचिस्तान में NA
262 क्वेटा जाफर अली खैमा, NA 263 क्वेटा अरबाब लियाकत हज़ारा खैमा, PP 42 क्वेटा अलामा अली हसनैन खैमा, सॉरी ये PP नहीं है, PB है दोनों, बलोचिस्तान। PB 40 क्वेटा सैयद अब्बास खैमा। सिंध में NA 193 शिकारपुर अलामा मकसूद अली डोमकी खैमा, PS 102 कराची असगर हुसैन शहीदी खैमा, PS 103 कराची असगर हुसैन शहीदी टावर, PS 7 शिकारपुर असगर अली साहब जो हैं खैमा। ये इमरान खान साहब जो है वो इन्होंने इनके साथ एडजस्टमेंट की है और ये इमरान खान साहब ने इनको बड़ा एडजस्ट किया। अब आ जाए जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब इमरान खान से मिल के निकले हैं, उन्होंने 6 बातें बहुत अहम की हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट गया है, जो बहुत वायरल हुई हैं, जो लोगों तक एक बात पहुंची है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद कि इमरान खान को इतना पुरएतमाद मैंने बनी गाला या ज़मान पार्क में नहीं पाया था जितना मैंने उनको अडयाला जेल में पुरएतमाद पाया है। इमरान खान को मैंने मुलाकात में पहले से ज़्यादा ताकतवर पाया, वो अपने अफकार और नज़रियात पर डटा हुआ है। जेल जाकर इमरान खान का अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ा है। जेल जाकर इमरान खान टूटा नहीं बल्कि उसकी हिम्मत, जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी और जहाँ तक कि उम्मीद में इजाफा हुआ है। कहा जाता था कि इमरान खान 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, जेल जाकर टूट जाएगा। मैं उससे मिला हूँ, वो बहादुर इंसान है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर है। गैरों का गुलाम बनकर रहना कुरान के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा कि कौम को मेरा पैगाम देना कि कल 8 फरवरी को आप पोलिंग स्टेशन पर होने चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि जेल आने का फ़ायदा हुआ, कुरान मजीद का मजीद गहराई से मुताला किया। जब बाहर था तो हंगामा खेजी में मुताले का टाइम नहीं मिलता था। इमरान खान बहादुर इंसान है, जेल में उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं गिरे। मुझे खुशी और फ़ख्र है कि हम एक दलेर और बहादुर इंसान के साथ खड़े हैं जो जेल जाकर बीमार नहीं हुआ बल्कि मजीद ताकतवर हो गया। इमरान खान दलेर है, बहादुर है, शुजा है, अपने वतन के साथ बावफा है। हमें फ़िरकों और ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया है। इमरान खान अवाम को एक कौम बनाना चाहता है। इमरान खान आज़ादी और हुर्रियत की बात कर रहा है, वरना आप बाकी लीडरों के कारनामों और हुलियों से वाकिफ़ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कौम एक ऐसे लीडर के पीछे मुत्तहिद होकर खड़ी हो गई है जो अपने मुल्क से वफादार है, जो डट कर खड़ा है, जो ना खुद भी झुक रहा है ना अपनी कौम का सर झुकने दे रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम तय करें कि हमारी मंजिल क्या है, कि अवाम ही तय करें, बाहर वाले ना बताएं हमें कि आपकी मंजिल क्या है। और वो कहते हैं कि आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम करबला वालों के मानने वाले हैं, कुर्बानी देने में सबसे आगे होंगे। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू है इमरान खान साहब से मिलने के बाद। उनका जो ज़ाहिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खुद बड़ी दबंग शख्सियत है, जिस तरह उनकी गुफ्तगू थी और उसने बहरहाल बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया है। फिर आखिरी जो दिन था, मैं क्योंकि कल भी कुछ मसरूफियात रही, कहीं गया हुआ था, तो मैं सारी तो नहीं देख सका, लेकिन कुछ मैंने जलसे देखे हैं जिनको मैंने फिर कोट ट्वीट भी किया। चौक सरवर शहीद में शबीर अली कुरैशी और राना औरंगज़ेब का जलसा, कोटद्दू में शबीर अली कुरैशी का जलसा, फैसलाबाद में कास्ट्रो साहब का जलसा, और फिर इसी तरह से पिपला में बैरिस्टर उमैर नियाजी का जलसा। मतलब ये चंद की आपको बात बता रहा हूँ, यानी इतनी बड़ी तादाद में अवाम, हज़ारों लोग। और उधर उनकी मैं तकरीर देख रहा था, लामिया नियाजी जो बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब की बहन है, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने दबंग उन्होंने गुफ्तगू की, ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की। और पिपला, जो लोग जानते हैं पिपला को, पिपला में हैरान कौन है, इतनी बड़ी तादाद, मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यार पिपला में इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद खर, उनका इलाका वही पिपला है और वो GTV में रिपोर्टर भी हैं, इस्लामाबाद में अडयाला जेल में कवरेज भी करते हैं केसेस की। तो उन्होंने कुछ वीडियोस लगाई हुई थी, बड़ी मुझे हैरत हुई जो है वो जो पिपला है कि वहाँ पे जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जो है वो इस तरह से निकल आना बैरिस्टर उमैर नियाजी के लिए। और ये क्योंकि ये पिपला का एरिया आगे वो टिब्बा मेहरबान शाह तक, वहाँ तक, यानी जहाँ फिर आगे सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब का इलाका शुरू हो जाता है क्लूरकोट, उससे पहले तक ये टिब्बा मेहरबान शाह तक। और हमारे दोस्त हैं सैयद मुस्तजाब हसन जो वसीम बदामी साहब के प्रोड्यूसर हैं, उनके वो क्योंकि ननिहाल है उधर में टिब्बा मेहरबान शाह, तो उधर हमारा काफ़ी आना जाना रहता है। तो मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे वो मतलब एक बैकवर्ड इलाका है और कोई इतना बड़ा वो इलाका नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों लाखों लोग जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। हज़ारों लोग तो कन्फर्म बहरहाल थे। तो ये एक बड़ा बहरहाल जो है वो जलसा था। और फिर इसी तरह से आपने देखा कि लोधरा में जो कुछ हुआ, इफ़त साहिबा को और उनकी फैमिली को उठाया गया, फिर उनको जहांगीर तरीन साहब के हक़ में दस्तबरदार करवाया गया। वहाँ पे PTI ने अब एक और उम्मीदवार दाऊद कासिम को अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जहांगीर तरीन साहब जिस
सतह तक, जिस हद तक चले गए हुए हैं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये होगा कभी कि जहांगीर तरीन साहब इस सतह तक चले जाएंगे। मतलब मैं आज एक बात सोच रहा था कि एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि वोट जिसको भी पढ़ें, चाहे रऊफ़ कासिम साहब को पढ़ें, सदीक बलोच साहब को भी पढ़ें, जिसको भी पढ़ें, इससे कतई नज़र अगर तरीन साहब जीत के फिर भी उनको अनाउंस हो जाता है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है कि जहांगीर तरीन साहब जीत गए, वो जब असम्बली में आएंगे, लोगों को देखेंगे, तो उनके अपने दिल में क्या नहीं होगा कि यार मैं मतलब कितने जुल्म, ज़्यादती और जबर से जीत के आया हूँ, मतलब हारा हुआ हूँ, सिर्फ नाम का मैं जीता हूँ और मैंने कितना जुल्म किया है, कितना जबर किया है। तो मुझे इस बात की भी हैरत होती है कभी कभी कि कुछ लोगों के नज़दीक ये जो इलेक्शन है, उन्हें लगता है कि बस ये कोई अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं उनकी ज़िंदगी का आखिरी वो है कि बस बन जाएँ हम MNA, किसी तरह से हम इक़्तिदार के साथ बन जाएँ। मतलब अगर आप अपने असूलों पर खड़े रहें, अपने असूलों पर डटे रहें, तो आज आप इलेक्शन नहीं भी अगर लड़ेंगे, नहीं भी जीतेंगे, पता नहीं 6 माह बाद दोबारा इलेक्शन होना है, साल बाद दोबारा इलेक्शन होना है, 1.5 साल बाद या 5 साल बाद भी दोबारा हो, तो आप दोबारा शायद लोग आपको वाकई ले आएँ, लोग आपको दिल से ले आएँ। लेकिन इस तरह से जबर के साथ, जुल्म के साथ, ज़्यादती के साथ, नाइंसाफ़ी के साथ आप आ भी जाएंगे तो क्या आपका आना, मुझे बहरहाल बड़ी 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 मायूसी हुई जहांगीर तरीन साहब से। मैं मतलब जिस तरह की उन्होंने पहले वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक बयान दिया, और ये सारी चीज़ें बड़ी बहरहाल जो है वो अफसोसनाक हैं और तशवीशनाक हैं। तो ये जनाब कुछ डेवलपमेंट्स थी। इमरान खान की तस्वीर आना, इमरान खान की ऑडियो को पीटीआई ने अपने आग में इस्तेमाल करना, जलसों का आखिरी जलसों का ज़बरदस्त और इख्तिताम जो जलसे हैं वो ज़बरदस्त और शानदार करना, और फिर बुशरा बीबी साहिबा का डील की ख़बरों के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम इस तमाम जुल्म, जबर, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और इस कड़े हालात, पाकिस्तान की तारीख़ के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद ज़बरदस्त अपनी इंतखाबी मुहिम का अख्ताम किया है। अब सारी जो गेम है वो पीटीआई के हामियों के हाथ में है कि वो कल लोगों को किस तरह से निकालते हैं, ख़ुद निकलते हैं, वोट डालते हैं। देखें कल जो जितनी ताख़ीर से निकलेगा उतना उसके लिए रिस्क होगा वोट डालना। पोलिंग को स्लो किया जाएगा, टर्नआउट को कम किया जाएगा, और ताकि ज़्यादा वोट ना डालें, क्योंकि पता ही है कि वोट कम डालेंगे, मैनेज करना आसान होगा, ज़्यादा होंगे मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा आखिर में दोबारा कहूँगा, जिस भी उम्मीदवार को अपने वोट डालने हैं ज़रूर डालिए, लेकिन प्लीज़ कल टाइम से निकलिए, जाके वोट डालिए, जिस भी जमात को डालना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।